Hi everyone, welcome to FISC फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स। मैं हूं शोएब एंड आज हम CFA लेवल 3 के ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप CFA परस्यू कर रहे हैं तो आपको ये लेक्चर देखना ही है, बट इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन ऑप्शंस और फ्यूचर्स या एनी अदर काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स, तो उसके लिए भी आई वुड सजेस्ट टू प्लीज वॉच ऑल दिस वीडियोस, क्योंकि ऑप्शंस एंड अदर डेरिवेटिव्स को CFA करिकुलम में काफ़ी अच्छे डिटेल में समझाया गया है एंड इससे आप काफ़ी बेटर तरह से इसको समझ सकते हैं बिफोर गोइंग डायरेक्टली इनटू इन्वेस्टिंग। तो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शंस टर्मिनोलॉजी से। सो ऑप्शंस की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या होती है? सबसे पहले दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, कॉल एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? बाय करना, यानी आप जो भी अंडरलाइन है, चाहे वो एक स्टॉक हो, चाहे वो एक कमोडिटी हो, कुछ भी हो, उसको बाय करने का जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसको कहते हैं कॉल ऑप्शन। और वही अगर आप उसको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसको कहते हैं पुट ऑप्शन। फिर राइट और ऑब्लिगेशन क्या होते हैं? राइट मतलब राइट टू बाय या राइट टू सेल। तो जो ऑप्शन खरीदता है उसके पास एक राइट होता है कि वो उसको खरीदे या ना खरीदे, या उसको सेल करे या ना करे, सेल करे या ना करे। तो चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कोई कमोडिटी हो, उसके लिए उस पर राइट मिल जाता है। और वही जो सेल करता है या राइट करता है उन ऑप्शंस को, उसके पास होती है ऑब्लिगेशन। मतलब उसका पूरा ट्रांजैक्शन सामने वाली पार्टी पे, काउंटर पार्टी पे डिपेंड करता है। अगर वो परचेस करने के लिए आगे आएगा तो आपको सेल करना ही है। अगर वो कैंसिल कर देगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बाय नहीं करेगा, तो आप आपका स्टॉक या जो कमोडिटी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं। अब लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है? तो जो लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय, शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल, यानी जिसके पास राइट है वो लॉन्ग पोजीशन है और जिसके पास ऑब्लिगेशन है वो शॉर्ट पोजीशन। मतलब कि अगर मैंने एक कॉल ऑप्शन खरीदा है तो आई एम लॉन्ग ऑन कॉल ऑप्शन एंड आई हैव ए राइट टू बाय ए पर्टिकुलर अंडरलाइन बिकॉज ऑफ दैट कॉल ऑप्शन। फिर आती है बात प्रीमियम और एक्सरसाइज प्राइस की। तो प्रीमियम जो आप अमाउंट पे करते हैं उस राइट के लिए, उसको बोलते हैं प्रीमियम। यानी अगर आपने किसी एक स्टॉक पे कॉल ऑप्शन खरीदा है तो उसको खरीदने के लिए आप कुछ पैसा काउंटर पार्टी को देते हैं, उस पैसे को बोलते हैं प्रीमियम। और एक्सरसाइज प्राइस जो होती है वो एक डीलिंग प्राइस होती है, फिक्स्ड प्राइस, जो उस ऑप्शन के अंदर पहले से ही डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्फोसिस का स्टॉक है जिसपे मैं कॉल ऑप्शन खरीदता हूँ तो 50 रुपीज़ का, और एक्सरसाइज प्राइस जो है उस ऑप्शन के अंदर वो है 1500। तो आगे जाके हम देखेंगे कि अगर इन्फोसिस की प्राइस बढ़ती है तो ऑप्शन किस तरह बिहेव करता है, और घटती है तो ऑप्शन किस तरह बिहेव करता है। उसी तरह जो सिंबल से हम बोल देखते हैं, तो एक्स मतलब हुआ एक्सरसाइज प्राइस, एस मतलब हुआ स्टॉक की करंट प्राइस, जो प्राइस है उसकी, सी मतलब हुआ कॉल ऑप्शन, पी मतलब हुआ पुट ऑप्शन, और टी मतलब हुआ टाइम टू एक्सपायरेशन। तो अगर यहाँ पे ये सब जीरो है तो इसका मतलब है एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज प्राइस तो वो एंड में भी सेम ही रहेगी क्योंकि फिक्स्ड है। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम और पुट ऑप्शन का प्रीमियम ये चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ। टाइम टू एक्सपायरी जो है ये अभी T0 है, और एक्सपायरेशन पे ये टी हो जाएगी इस तरह से, ये भी PT हो जाएगा, ये CT हो जाएगा। अनदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ऑप्शंस के अंदर वो होता है वॉलेटिलिटी का। तो वॉलेटिलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, दूसरी होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब कि व्हाट आर वी प्रिडिक्टिंग बेस्ड ऑन द करंट कॉल और पुट ऑप्शन प्राइस। तो अभी की जो ऑप्शंस प्राइस है उसको ब्लैक शोल्स मॉडल में डाल के हम आज के पॉइंट पे फ्यूचर का प्राइस डिटरमाइन करते, उस हिसाब से फ्यूचर की वॉलेटिलिटी डिटरमाइन करते हैं। तो हमें जैसा लग रहा है मार्केट आगे जाके होगा उसको बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। जबकि हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी में क्या होता है कि अभी तक का जो हिस्टोरिकल डेटा था प्राइस का, उसको हिसाब से हम मार्केट की हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन प्राइजेज होती है वो बेसिकली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पे बेस्ड होती है रादर देन हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी पे। पर इन दोनों का यूज़ हम आगे जाके इस वीडियो लेक्चर के अंदर, इस सीरीज के अंदर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ आती है वो होती है इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू, जो ऑप्शन के अंदर इनबिल्ट होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब आज एट x0 या एट पर्टिकुलर टाइम t, उस टाइम पे
जो हम अगर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये हर टाइम के साथ चेंज होती है। लाइक आज मान लीजिए 90 डेज है ऑप्शन एक्सपायरेशन में, तो आज उसकी कुछ वैल्यू होगी। हम 30 डेज बाद अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 60 डेज एक्सपायरी रहेगा, तो उस वक्त उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो उसकी वैल्यू है वो देखी जाएगी। और टाइम वैल्यू जो होती है वो मतलब उसके अंदर एक्सपायरेशन में जो टाइम है यहाँ से लेके जो उसको एक्सपायरेशन तक जाने का टाइम है वो जितना ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से उसकी वैल्यू बदलेगी, और टाइम पास आता जाएगा तो उसकी वैल्यू एक हिसाब से कम होती जाएगी। तो इस तरह का टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ये दोनों चीज़ें होती हैं ऑप्शन के प्राइस के अंदर इनबिल्ट। इसके अलावा एक और जो पॉइंट होता है इनबिल्ट वो होता है वॉलेटिलिटी का। तो जितनी ज़्यादा अगर वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में उतनी ज़्यादा आपके ऑप्शन की प्राइस होगी। बिकॉज आप इसको ऐसे समझिए कि एक कॉल पुट ऑप्शन जो होता है वो आपके रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी जो है फ्यूचर की उसको रिड्यूस कर देता है, उसको बिल्कुल निकाल देता है। तो जब अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने की जो प्राइस है वो ज़्यादा होगी, इसलिए कॉल पुट की वैल्यू ज़्यादा। अगर सामने आपको दिख रहा है कि अनसर्टेनिटी कम है मार्केट में तो उसके लिए आप कम प्राइस पे करना चाहेंगे, इसलिए कॉल और पुट की वैल्यू कम। तो ये वॉलेटिलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके अलावा एक और जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी। तो अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें, एक्सरसाइज प्राइस जो है वो लेस है अगर स्टॉक प्राइस से, तो इसका मतलब है हमारा पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है। उसका रीज़न ये है आउट ऑफ द मनी मतलब कि हमें एक्सरसाइज प्राइस पे अगर हम उस चीज़ को सेल करते हैं तो हमें कम पैसा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट हमें अभी दे रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन यूजलेस है। एट द मनी में एक्सरसाइज प्राइस और स्टॉक प्राइस दोनों से आती है। और तीसरी सिचुएशन होती है जब एक्सरसाइज प्राइस स्टॉक प्राइस से ज़्यादा हो, ये होती है इन द मनी। इसका मतलब है कि जब अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू नॉट यूजिंग द ऑप्शन। अब बात करते हैं अगर हम कॉल ऑप्शन की, तो कॉल ऑप्शन के लिए एक्सरसाइज प्राइस अगर ज़्यादा है स्टॉक प्राइस से, आपको ऑप्शन यूज़ करके ज़्यादा में खरीदने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो आपको मार्केट प्राइस पर मिल रहा है। तो आप मार्केट से जाके खरीदेंगे, यानी कॉल ऑप्शन की वैल्यू 0, इसलिए वो आउट ऑफ द मनी। अगर वो दोनों प्राइस बराबर है तो ये एट द मनी है। और अगर एक्सरसाइज प्राइस लेस है स्टॉक प्राइस से, मतलब आप कम पैसे में एक्सरसाइज कर सकते, आप कम पैसे में खरीद सकते हैं अपना स्टॉक या और भी कोई अंडरलाइन उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके एज कम्पेयर टू वॉट यू आर गोइंग टू गेट इन फ्रॉम द मार्केट। अब हम पढ़ लेंगे पे ऑफ डायग्राम्स के बारे में। पे ऑफ डायग्राम का मतलब होता है कि एक अलग अलग पॉइंट पे टाइम के और मनी के एक कॉल ऑप्शन का पे ऑफ किस तरह से बिहेव करता है। तो मान लीजिए एक्स मेरा एक्सरसाइज प्राइस, तो कॉल ऑप्शन हमें पता है क्या होता है, राइट टू बाय, मतलब मैं परचेज करूंगा एट ए फिक्स्ड प्राइस एट एन एक्सरसाइज प्राइस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट अंडरलाइंग इन द मार्केट। तो सपोज करो कि ये है 50 रुपीज़, ओके। और हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो भी है 50 रुपीज़। तो अगर दोनों 50 रुपीज़ हुआ तो मुझे कितना पे ऑफ मिलेगा इस ऑप्शन को यूज़ करके, 0, ठीक है। तो ये मेरा पे ऑफ हुआ। लेकिन अगर इसकी प्राइस मान लीजिए 100 होती, मतलब मुझे मार्केट में परचेस करना है तो मुझे 100 पे परचेस करना है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है तो मैं इसे कितने में परचेस करूँगा, 50 में। तो मेरा पे ऑफ कितना हुआ, 50। तो मतलब मुझे पे ऑफ कितना मिला, ये अगर यहाँ पे 75 होता तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलेगा, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की चलेगा और ये चलता जाएगा इवन बियॉन्ड 100। तो जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा मेरे कॉल ऑप्शन से मुझे पे ऑफ बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट में राइट टू बाय 25 है तो क्या मुझे कुछ नुकसान होने वाला है इस ऑप्शन से? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करूँगा। अगर मार्केट में प्राइस 25 है तो मैं मार्केट से ही वो स्टॉक ले लूँगा और ऑप्शन को यूज ही नहीं करूँगा, यानी कि डाउन साइड जो है पूरी वो मुझे मिल गई और अप साइड मेरे पास अभी भी है। लेकिन इसके लिए आपको याद होगा कि मैंने एक
प्रीमियम पे किया है, प्रीमियम इक्वल टू 10 रुपीज। कि अगर यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस 50 हुई और स्टॉक प्राइस भी 50 हुई तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा? -10 का। -10 का क्यों होगा? क्योंकि मुझे अभी इनडिफरेंट हूँ स्टॉक कहाँ से भी खरीदूँ, मुझे 50 में ही खरीदना है, बट इसके लिए मैं 10 रुपीज़ ऑलरेडी दे चुका हूँ इस ऑप्शन को खरीदने के लिए, तो मुझे यहाँ पे 10 रुपीज़ का लॉस होगा। अगर ये प्राइस 60 हो जाए तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा? 60 होने पे मुझे 0 का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट से 60 में खरीद रहा हूँ और मैं ऑप्शन से 50 में ही खरीद पा रहा हूँ, बट उसके लिए मैं 10 पहले ही एक ऑप्शन को परचेस करने के लिए दे चुका हूँ, तो मेरी टोटल कॉस्ट 60 ही हुई है। तो मतलब मेरा आई एम इनडिफरेंट बिटवीन दिस। और जैसे जैसे अब यहाँ पे 60 पे मेरा ब्रेक इवन होगा, इस प्राइस को जहाँ पे मेरा प्रॉफिट 0 हो जाए, ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन प्राइस। यहाँ के ऊपर अब जितनी भी प्राइस बढ़ेगी उसी तरह मेरा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या मुझे 10 से ज़्यादा का लॉस हो सकता है? नहीं। तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा जो मैंने प्रीमियम पे किया है? तो इसके लिए ये डायग्राम इस तरह जाएगा। तो ये हुआ पे ऑफ डायग्राम कॉल ऑप्शन का। अब इसके लिए अगर हम फॉर्मूला में देखें तो इसका ब्रेक इवन कितने पे हुआ? ब्रेक इवन प्राइस थी एक्सरसाइज प्राइस प्लस प्रीमियम पेड। मैक्सिमम लॉस कितना हुआ? प्रीमियम पेड। और प्रॉफिट जो है मैक्सिमम वो है इनफाइनाइट। तो ये हो गई इसके फॉर्मूलाज। प्रॉफिट की तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट होगा प्रॉफिट इक्वल टू, इसी तरह अगर कोई बंदा इसको सेल करता है ऑप्शन को, तो उसके लिए क्या होगा? जैसे जैसे यहाँ पे तो उसको एक्सरसाइज ही नहीं होना ऑप्शन, तो यहाँ पे वो भी कवर्ड है। बट अगर प्राइस बढ़ता है, 75 का हो गया स्टॉक और आपने ऑब्लिगेशन ली है कि आप 50 में सेल करेंगे, तो आपको कितने का? 25 का लॉस होगा। तो उसी पैटर्न में जैसे ये ऊपर जाता है, यहाँ पे ये नीचे जाएगा। और फिर प्रॉफिट का क्या होगा? क्योंकि आप 10 रुपीज़ ऑलरेडी प्रीमियम पे ले चुके हैं, तो यहाँ के पहले तो आप हमेशा 10 के प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि ऑप्शन एक्सरसाइज होने वाला है। और इस पॉइंट के बाद आपको लॉस होने लगेगा। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल अपोजिट डायग्राम होता है। और अपोजिट डायग्राम मतलब क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना होगा? प्रीमियम पेड, ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। आपका लॉस कितना होगा? आपका लॉस इस तरह से होगा। और आपका ब्रेक इवन कहाँ पर होगा? ब्रेक इवन होगा x प्लस पी पर ही। तो ये हमारा कॉल ऑप्शन के लिए था। इसी तरह अब हम पुट ऑप्शन के बारे में देखते। तो पुट ऑप्शन में क्या होता है? मान लीजिए ये है x अंडरलाइन प्राइस जो कि है t। इसका मतलब कि अगर मार्केट में आपको 100 का भी कोई स्टॉक मिलता है तो आप उसको यहाँ पे कितने में सेल करेंगे? आप इसको यहाँ पे सेल करेंगे या आप मार्केट में जाके 100 पे सेल करेंगे। तो 50 से ज़्यादा 51 भी हुआ तो मार्केट में सेल करूँगा, इसलिए यहाँ पे ये मेरा कवर हो जाता है। अगर मार्केट में प्राइस 25 हुआ तो मैं कहाँ सेल करूँगा? मैं यहाँ 50 में सेल करूँगा, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 25 का। मतलब मेरा प्रॉफिट इस तरह से होगा। तो ये हुआ मेरा पे ऑफ डायग्राम। अब पुट का प्रॉफिट डायग्राम कितना होगा? सपोज हमने अगेन $10 ही पे किया है, तो इसका प्रॉफिट डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। और इसके अंदर सेल पोजीशन में क्या होगा? सेल पोजीशन में ये इसका अपोजिट और प्रॉफिट डायग्राम कुछ इस तरह। तो ये इसका प्रॉफिट डायग्राम बन गया। इन प्राइस हुई एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम पे, ये हुआ ब्रेक इवन और पुट। लॉस कितना? 10। क्यों? क्योंकि अगर 100 पे भी बिका तो आप मार्केट में जाके बेच देंगे, तो जो भी आपने लॉस पेड किया वो सिर्फ एक प्रीमियम पेड का किया। लेकिन मैक्सिमम गेन यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं होता। मैक्सिमम गेन कितना होता है? मान लीजिए अगर मार्केट प्राइस 0 है और आप इसे 50 में बेच रहे हैं, तो आपके लिए क्या होगा? x
प्रॉफिट और आपने प्रीमियम पेड किया था, तो ये आपका हो गया मैक्सिमम गेन। अब यही अगर हम राइटर ऑफ पुट ऑप्शन यानी जिसने सेल किया उसकी बात करें तो ब्रेक इवन तो 40 पे ही होगा, यानी एक्स माइनस पी पर। उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा प्रीमियम पे। तो सेलर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा और मैक्सिमम लॉस कितना होगा एक्स माइनस पी। तो उसको भी एक लिमिटेड ही। सो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।